तो फाइनली दोस्तों काव्या मारन के द्वारा द 100 लीग में अबरार अहमद को खरीदने पर राजीव शुक्ला का बड़ा बयान। तो आखिर राजीव शुक्ला ने क्या कहा है, क्या आपको पता है? नहीं अरे तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो यार। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस समय सबसे जो ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही है वो काव्या मारन के द्वारा द 100 लीग में अबरार अहमद को खरीदना, यानी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को द 100 लीग में भारतीय ओनर्स के द्वारा, भारतीय फ्रेंचाइजी के द्वारा खरीदना, यही सबसे विवाद का कारण बना हुआ है। और सनराइजर्स हैदराबाद के जो फैंस हैं और जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, यानी सनराइजर्स हैदराबाद का बाइकआउट कर रहे हैं और काव्या मारन को ट्रोल कर रहे हैं। मतलब सोचिए यार, आपको कोई खिलाड़ी नहीं मिला था, आपको द 100 लीग में अबरार अहमद खरीदने के लिए मिला था। मतलब दुनिया भर के जो अन्य प्लेयर्स हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं, आपको जो दिख रहा है वो अबरार अहमद दिख रहा है, जो भारतीय सेना के खिलाफ और भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ जो है वो तमाम तरीके की आलोचनात्मक जो है वो टिप्पणियां करता आ रहा है और भारतीय सेना का अपमान करता है, भारतीय सैनिकों का अपमान करता है। फिर भी उस खिलाड़ी को हमारे भारतीय जो ओनर्स हैं, यानी भारतीय जो उद्योगपति हैं, वो अपनी टीम में बड़े ही जो है आराम से उसको खरीद रहे हैं। उनके ऊपर यह फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये प्लेयर जो भारत के खिलाफ और भारतीय सेना के खिलाफ और भारतीय सैनिकों का अपमान करता है, उनके ऊपर ये घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सोचो यार, ये वही अबरार अहमद है जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन है उनका मजाक उड़ा रहा था, यही अबरार अहमद चाय वाली पोस्ट करके। और फिर उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में सुमन गिल को आउट करने के बाद जो सुमन गिल को इशारे कर रहा था, और वहीं पर एशिया कप में भी जो है ये वही इशारे कर रहा था संजू सैमसन को आउट करने के बाद। तो इसकी जो हरकतें हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जो उद्योगपति हैं उनके ऊपर ये घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि ये खिलाड़ी कैसा है, ये भारत के खिलाफ जो टिप्पणियां करता है या फिर भारतीय सेना का अपमान करता है या फिर भारत का अपमान करता है, उनके ऊपर इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं पर राजीव शुक्ला ने जो है इस पर बहुत बड़ा बयान दिया है काव्या मारन के ऊपर और अबरार अहमद को लेकर के, तो उसको भी हम सुनते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। आईपीएल का जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि किसी फ्रेंचाइजी ने जो है, तो हमारी आईपीएल में तो इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा डोमेन, हमारा अधिकार क्षेत्र आईपीएल तक आता है ना। तो वो बाहर में किस लीग में कौन क्या कर रहा है उससे हमें उतना मतलब है, किस खिलाड़ी को लेते हैं उसमें हम कैसे दखल दे सकते हैं? हमारा कोई दखल नहीं, वो उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। It's purely up to the franchise who had bought a team outside India. If they are taking some players somewhere outside India, if they are तो देखा दोस्तों, राजीव शुक्ला ने यहाँ पर जो कहा है, यानी राजीव शुक्ला ने कहा है कि हमारा जो डोमेन है वो आईपीएल है, यानी द 100 लीग जो है वो हमारा क्षेत्र नहीं है। चलो यहाँ पर राजीव शुक्ला ने कुछ बहुत तो सही कहा है, लेकिन राजीव शुक्ला के ऊपर इस पर जो है कोई प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि खरीदा काव्या मारन ने है, तो काव्या मारन ने खरीदा है। और वहीं पर राजीव शुक्ला ने कहा है कि जो कोई कुछ भी करता है इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये उसकी मर्जी है कोई क्या करता है। तो मतलब ये उनको सोचना चाहिए कि हम भारतीय हैं यार, और हम उस प्लेयर को क्यों खरीदें जो भारत के खिलाफ आए दिन कुछ ना कुछ जो है पोस्ट करता रहता है और जो भारत के खिलाफ हमेशा से जो चाहे भारतीय सेना हो या फिर जो भारतीय खिलाड़ी हो उनके खिलाफ कुछ ऐसी जो है वो आलोचनात्मक टिप्पणियां करता रहता है। वो कहता है कि हम शिखर धवन के साथ बॉक्सिंग करेंगे, जब उससे पूछा जाता है आप किस खिलाड़ी के साथ बॉक्सिंग करना चाहोगे तो वो कहता है कि हम शिखर धवन के साथ बॉक्सिंग करेंगे। मतलब सोचिए यार, इन खिलाड़ियों ने सारी हदें पार कर दी है। लेकिन भारत के जो ओनर्स हैं, भारतीय टीम के जो फ्रेंचाइजी के ओनर्स हैं, जो भारत के उद्योगपति हैं, उनके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो खिलाड़ी कौन है और कैसा है, वो भारत के खिलाफ क्या कर रहा है। मतलब सोचो यार, बाइकआउट करने का जो ठेका है वो सिर्फ हम भारतीयों ने ले रखा है, यानी उद्योगपतियों के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई प्लेयर क्या कहता है और क्या करता है भारत के खिलाफ, उसका रवैया कैसा है, उनके ऊपर इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम लोगों ने, यानी जो आम लोग हैं भारत के, उन्होंने ठेका ले रखा है भाई उद्योगपतियों के ऊपर, तो काली पट्टी बनी है, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। मतलब सोचिए यार, हदें हो गई हैं कि ये लोग बार बार वही गलती करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर उनको ट्रोल किया गया है काव्या मारन को, और एक्स पर जो उनका अकाउंट है वो भी जो है सस्पेंडेड कर दिया गया है। तो काव्या मारन को ट्रोल किया गया है और ट्रोल करना सही भी है, क्योंकि इनको औकात दिखाना जरूरी है और ये लोग हमसे ही बने हैं। मतलब सोचिए यार, अगर भारतीय क्रिकेट फैन भारतीय क्रिकेट को सपोर्ट करना बंद कर दे तो इनकी क्या औकात है, बीसीसीआई भी जो है वो नीचे गिर जाएगा। यानी बीसीसीआई की भी औकात नहीं है कि वो हम लोगों से ऊपर उठकर चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने ही बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और आज यही लोग जो है अपने पैसों से दुनिया भर के लीग में उन प्लेयरों को ले रहे हैं जो भारत के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करते हैं और भारत के खिलाफ जो है उल्टा सीधे पोस्ट करके भारतीय सेना का और भारतीय लोगों का मजाक उड़ाते हैं। मतलब सोचिए यार, हदें हो गई हैं। लेकिन ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं, लेकिन इनको औकात दिखाना जरूरी है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अबरार अहमद का द 100 लीग में 2.34 करोड़ में, यानी 2 करोड़ 34 लाख में जो खरीदा गया है, ये एक मोटी रकम है और इस रकम से जो है ये लोग जो है अपनी सरकार को टैक्स देंगे और उसी टैक्स से जो है पाकिस्तान के आतंकवादी भारत पे हमले करेंगे और उसी पैसे से भारतीय लोगों को मौत के घाट उतारेंगे। मतलब सोचो यार, इन लोगों की जो फितरत है और सोच है वो जरा सा भी नहीं बदलने वाली है। लेकिन भारत के जो उद्योगपति हैं उनके ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो हैदराबाद का बाइकआउट होना चाहिए और सनराइजर्स हैदराबाद को उसकी औकात दिखानी ही चाहिए।
और वहीं पर द 100 लीग में जो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है यानी सनराइजर्स जो लीड है उसके जो कोच है डेनियल विटोरी, उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया था कि इसको लेना है पाकिस्तानियों को या फिर नहीं लेना है। तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद थोड़े ना है भाई। विवाद तो जो भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच में है, तो भारतीय ओनर्स इसका डिसाइड करेंगे कि हमें किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो काव्या मारन ने किया है उसकी आलोचना होनी चाहिए और काव्या मारन का बाइकआउट होना चाहिए और IPL में 2026 में इनको इनकी औकात दिखाई देनी चाहिए भारतीय फैंस के द्वारा कि तुम हो क्या बे, मतलब तुम लोग हमसे बने हो और फिर भी तुम लोग जो है भारत के खिलाफ उन खिलाड़ियों को खरीदोगे जो भारत के खिलाफ आए दिन बयानबाजी करते आ रहे हैं। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना आपकी क्या राय है काव्या मारन को लेकर के, सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर के और अबरार अहमद को लेकर के। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।